इसका मतलब हम सही दिशा में जा रहे थे। हाँ, और गुरुजी इस मणि के बारे में पूरी जानकारी हासिल करके हमें कुछ ही दिनों के अंदर बता देंगे। मगर तुम लोग एक बात अच्छे से याद रखना, हम लोग क्या कर रहे हैं घर में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। अगर ऐसी बात है जुमरी जी, तो आप और ताहिमा पहले जाइए, मैं और विहान पीछे से आते हैं। हाँ हाँ, ये ठीक है। इसका मतलब कि हमारी खोज सही ट्रैक पे है। अब देखते हैं इसका नतीजा क्या निकलता है। और एक बात भी अच्छी है कि हमें गुरुजी का आशीर्वाद मिल गया। अब आई जस्ट होप कि सब कुछ ठीक हो जाए। You're right, कायरा। आओ चलते हैं। चलो। हो सकता है कि बैग के अंदर इसने मणि छुपाई हो। देखती हूँ। इसमें तो नहीं है, लेकिन पता नहीं कहाँ छुपाई है इसने। कहाँ छुपाई होगी इन लोगों ने मणि? ये क्या हो रहा है? मेरे जादू का असर खत्म होता जा रहा है। मुझे यहां से निकल जाना चाहिए। कायरा, वसुंधरा जी। हाय, कैसे हो तुम लोग? आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? एक्चुअली मेरे कोई जान पहचान है, आसपास ही रहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। बट सो नाइस टू सी यू बोथ। अच्छा, वो जो मणि तुम लोगों ने ली थी ना, उसके बारे में कुछ पता चला? कोशिश जारी है, हम जल्द ही उस औरत तक पहुँच जाएंगे। आई एम श्योर। अच्छा सुनो, अगर मेरी कभी भी जरूरत पड़े मदद की तो फोन करना, ठीक है? Of course. रियली नाइस सीइंग यू बोथ। You too. अपना ख्याल रखना। हाय गीता भाभी, आ गई आप? लेकिन लेकर नहीं आई। हाँ, तो सब्जियां खराब थी तो नहीं हुआ मन। अब हमारा इतना बुरा दिन भी नहीं है कि हम खराब सब्जियां खाए हैं। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों खाएंगे खराब सब्जी? बिल्कुल ठीक है दीदी। देखा, झूठ पकड़ा गया ना। जाते जाते गैस का बहाना बना कर गई। बस आके जवाब सब्जियां का दे रही हैं। पूछ पूछ। दीदी, आपने तो कहा था कि आप गैस लाने जा रही हैं। गैस नहीं मिला? नहीं मिली? क्या हुआ? विहान, हाय। हाँ जी हाँ, आगे बेटा। कुछ हो क्या रहा है इस कार में? हैं, ये भी कोई बात है? इस कार के लोग जब देखो बाहर ही रहते हैं। हेड ऑफ द हाउस को बताकर जाना चाहिए कब जा रहे हैं, कब लौटेंगे। कहाँ थे तुम दोनों? विकास हैं? क्या? इनका मतलब ये है कि पहले वहां गए जहां व्यू ने बोला, हाँ, उसके बाद वहां गए जहां कायरा ने बोला। अच्छा, लेकिन आपको कैसे पता ये सब? तजुर्बा, जिंदगी की तजुर्बा है। इसमें क्या है? इसमें चाची माँ, वो डॉक्टर का फोन आया। वो कह रहे 5 मिनट में कायरा के चेकअप के लिए आने वाले हैं। लो जी, चंगा हो गया, डॉक्टर साहिबा आ रही हैं। मुझे कायरा की दवाइयों की लिस्ट चाहिए। आज से कायरा की दवाइयों का ध्यान मैं रखूंगी। और मुझे ना डाइट के बारे में पूछना है। आज से कायरा का खाना पीना मैं संभालूंगी। चल पुत्र, चल, खाने की जिम्मेदारी मेरी। चल चल चल, तेरा ध्यान रखना है ना, बराबर से रखना। व्यू, बेटा मुझे तो बहुत चिंता हो रहा है।
क्योंकि झुमरी ने बताया कि मायावनी के मकसद सिर्फ मणि हासिल करना नहीं है, बल्कि उस मणि का जरिया से हमारा परिवार, हमारा वंश पर हमला करना है। मैं जानता हूँ ताइमा, बच्चे को भी खतरा है। अच्छा, तो यहाँ पर कायरा और विहान आए थे, उसका मतलब मणि गुरुजी के पास है। ना मैं आश्रम के अंदर जा सकती हूँ और ना ही गुरुजी के सामने आ सकती हूँ। कोई ना कोई रास्ता तो निकालना पड़ेगा। मैं जानता था तुम जरूर आओगे वीणा। जानता था तुम मणि लेने जरूर आओगे, लेकिन वो तुम्हारे हाथ नहीं लगेगी अब। डॉक्टर कैसी है कायरा? ऑल ओके? मैंने चेक कर लिया है, टेंशन की कोई बात नहीं, सब ठीक है। लेकिन फिर भी उनका ख्याल रखिएगा। ऑफ कोर्स। मैंने कुछ नई दवाइयाँ लिख दी है, इसे मंगवा लीजिए। ओके, मैं चलती हूँ। थैंक यू सो मच। मिस्टर संदीप वत्सल, अब आपकी दवाइयों को चेंज करने का वक्त आ गया है। आपकी अच्छी सेहत के लिए बहुत जरूरी है कि आपकी दवाइयों को चेंज कर दिया जाए। पापा, पापा, अब आपने अपनी मोबाइल में हमारी पिक्चर देखी है? ओह गॉड, मैं तो भूल ही गया। चलो एक काम करते हैं, हम दोनों मिलकर अभी देखते हैं। ओके कम ऑन। यही है ना? बेटा तुम बाहर जाकर खेलो, मैं अभी आता हूँ। ओके वसुंधरा जी की गाड़ी की नंबर प्लेट है। इसका मतलब कि जब घर में चोरी हुई तब वो आसपास ही थी। फिर वो हमसे मिलने क्यों नहीं आई? माँ, अब समय आ गया है कि मैं आपको आपका बेटा और बहू वापस लौटा दूं, जिन्हें आप भूल चुके हैं। कायरा और विहान गुरुजी के पास गए। ये वही गुरुजी जिनसे मैंने अपनी पूरी विद्या सीखी, लेकिन इन्होंने मुझे काला जादू करने की इजाजत कभी नहीं दी। शायद इसीलिए ये मुझे अपनी शिष्या भी नहीं मानते। मेरी मणि स्वामी जी के पास है और वो उसकी रक्षा कर रहे हैं। और अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपनी मणि गुरुजी से वापस हासिल करूं। और ऐसे शुरू होगा वत्सल परिवार के विध्वंस का पहला अध्याय। विहान, इन दो नंबर्स का कोई मतलब नहीं है। ये पिक्चर्स में जो नंबर है वो कितने कॉम्बिनेशंस में हो सकता है और कितने कार्स में यूज हो सकता है। हम यकीन के साथ नहीं कह सकते कि वो कार वसुंधरा जी की ही कार थी। हाँ कायरा, यकीन से तो नहीं कह सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना। शायद कोई सुराग मिल जाए। विहान, मुझे ऐसा लगता है हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। हो सकता है कि वसुंधरा जी का इस मामले से कोई कनेक्शन ही ना हो। और तुम्हें भी तो पता है कि उन्होंने हमारी कितनी हेल्प की है, कितनी केयर की उन्होंने मेरी। मुझे नहीं लगता वो ऐसा कुछ कर सकती। हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे कि हर किसी पे शक करें।
हाँ कायरा, मैं समझता हूँ तुम्हारी बात को, लेकिन हमारे घर में जो कुछ भी हो रहा है हमें सतर्क तो रहना होगा ना। सावधान रहेंगे तब भी सुरक्षित रहेंगे। I think you're right. कभी कभी मैं भी सोचती हूँ कि वसुंधरा जी का आखिर क्या मोटिव हो सकता है, क्यों वो हमारी इतनी हेल्प कर रही है। ना तो वो हमसे रिलेटेड है, हमारा और उनका क्या रिश्ता हो सकता है विहान? We have to think on this. खा लीजिए ना। देखिए अगर आप नहीं खाएंगे तो मैं भी भूखी सो जाऊं। ये मैंने अपने हाथों से आपके लिए बनाया है, प्लीज खा लीजिए। थोड़ा सा चक्कर तो देखिए, इसमें मेरा प्यार है। एक बार ये लीजिए, ये लीजिए। देखिए डॉक्टर ने आपसे कहा है ना कि आप अगर ये रेगुलरली खाएंगे तो आप बहुत जल्द ठीक हो जाएंगे। और आपको पता है ना, जिस दिन आप ठीक हो जाएंगे उस दिन दुनिया में सबसे ज्यादा खुश मैं हूं। इसलिए थोड़ा सा खा लीजिए। इतनी देर से प्यार से बात कर रही हूं, कह रही हूं खा लीजिए खा लीजिए, समझ नहीं आता आपको? ये लीजिए। आपके अच्छे के लिए कह रही हूं ना, तबीयत ठीक हो जाएगी आपकी। देखिए मुझे ऐसे करना पड़ता है। रुकिए तो, बस बस हो गया, हो गया ना। आप ऐसे ही मुझे गुस्सा दिला देते हैं। आप इस आदमी की मां हैं और आपने मुझे इतना मजबूर कर दिया कि मुझे इस आदमी को आपसे दूर करना पड़ा। और आज इस आदमी की जो हालत है वो उसकी जिम्मेदार सिर्फ आप हैं। अब इंतजार की इंतहा हो गई। अब ना तो मैं रुकूंगी और ना मैं सहूंगी। वत्सल परिवार की दुर्दशा देखेगी ये पूरी दुनिया। आज से 5 दिन बाद द्रोह और उस रात ऐसा धमाका होगा कि वत्सल परिवार की नींव हिल जाए और उनका नामो निशान मिट जाएगा। सावधान हो जाओ गोमती वत्सल, क्योंकि अब मैं वापस आ गई हूं। जैसा कि गुरुजी ने कहा, ये मणि बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और मायाविनी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली। वो इस मणि को हासिल करने के लिए फिर से कोशिश जरूर करेगी। हमें सतर्क रहना होगा। हम अपनी लापरवाही से इस मणि को खो नहीं सकते। डोंट वरी विहान, आजकल वैसे भी मैं 24 घंटे अलर्ट हूँ। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मायाविनी कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रही है। सही कह रहा है कायरा, उसकी अगली बार बड़ी होगी। याद है ताई माँ, गुरुजी ने कहा था कि वो मणि भी अपने मालिक के पास जाने की जरूर कोशिश करेगा। तो ये बात तो सिर्फ गुरुजी जान सकते हैं क्योंकि उनके पास मणि है। तो क्या करें हम, कैसे पता लगाए? मुझे लगता है हमें फिर से गुरुजी से ही मिलना चाहिए। वही हमें बताएंगे हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। हाँ ठीक है, मैं अभी उनसे बात करती हूँ। इनफैक्ट हम लोग आज ही मिलने जाते हैं उनसे। ठीक है? ठीक है, मैं तब तक बाहर से अपना काम निपटा कर आता हूँ। आप लोग तैयार रहिएगा, जैसे ही मैं आता हूँ निकल जाएंगे। ओके ठीक। मैं फोन कर लेती हूँ। ओके। गीता दीदी, हम आप ही को बुलाने वाले थे। जैसा आप सबको मालूम है, माँ मुझे हेड ऑफ द हाउस बनाकर गई है। प्लीज हरप्रीत। ठीक है नर्मदा दीदी, होता है, सबको नहीं बना सकती, डालने की जरूरत नहीं है। अब
अब बात यह है कि ये है महीने की शुरुआत, और जैसा हमेशा से होता आ रहा है, महीने की शुरुआत में हम सब अपनी मर्जी से माँ को कार खर्च के लिए पैसे दिया करते थे। करेक्ट। अब वो पैसे आप मुझे देंगे। कार का सारा हिसाब मैं रखूंगी। नर्मदा दीदी, दुकान जाकर खरीदारी करने की जिम्मेदारी आपकी। मेरी? ओके। गीता भाभी, आप सुन रही है ना? दिस इज सो अनफेयर। गीता भाभी, भाभी। क्या है नर्मदा? दीदी कहाँ खोई हुई थी आप? किसके बारे में सोच रही थी? के बारे में सोचूंगी? कुछ भी बोल रही हो। अच्छा दीदी, आप जाइए, आपको परमिशन है, जाइए। कहाँ? कहाँ जाऊं? अरे अब आप कहाँ जाएंगे ये हम कैसे बताएं? ये तो आप ही बताएंगी ना, बताइए। क्या नीलू? बताइए ना, किसके बारे में सोचती रहती है आप? कोई हमदम है? कोई अपना सा है? बोलिए ना। क्या नर्मदा दीदी, यहाँ वहाँ की बातें मत कीजिए, बात को टालिए मत, मेरे पैसे दे दीजिए। दे रही हूँ बाबा, काउंट कर रही हूँ। गीता दीदी आप भी। हाँ, वो थोड़े कम है, मेरा कुछ काम आ गया था। काम? कैसा काम? अरे वो हाँ हाँ, कुछ पर्सनल काम। क्यों, मेरी पर्सनल काम नहीं हो सकती क्या? ओह, पर्सनल। हम भी तो मिले आपके इस पर्सनल से हैं? वो मैंने दादी माँ को कॉल किया, उनको कॉल नहीं लगा, और जो औरतें उनके साथ गई है मैंने उन्हें पूछा तो उन्होंने कहा कि दादी माँ उनके साथ नहीं है। कहाँ जा सकती है दादी माँ? कोई जानता है इसके बारे में? पुत्र, माँ कुलगुरु से मिलने गई है। ये कुलगुरु कौन? वो तो हमें भी नहीं पता बेटा। कई बार हमने माँ से पूछा लेकिन वो बताती नहीं, तो हमने छोड़ दिया। पर माँ, आपको कुछ तो पता होगा। हमने बहुत कोशिश की कि वो अकेली ना जाए, हम में से किसी को साथ ले जाए, बट नो। शायद ये माँ का कोई राज है, यू नो, सम सीक्रेट। और यही नहीं, ऐसे कई सीक्रेट्स हैं माँ के दिल में, अनगिनत राज जो हम में से किसी को नहीं पता पुत्र। अरे सो के बेटा, सबके साथ होता है, कौन सी बड़ी बात है। हम सबके लाइफ में ऐसी कोई सीक्रेट्स हैं जो हम शेयर नहीं करना चाहते। तो ये माँ का सीक्रेट है, इट्स फाइन, है ना? मैं एक दो बार और दादी माँ को फोन ट्राई कर लेती हूँ। सबने दे दिए पैसे? I just hope दादी माँ ठीक। एक बार कॉल कर लेती हूँ। ये वसुंधरा जी क्यों कॉल कर रही है? क्या करूँ, पहले दादी माँ को कॉल करूँ या वसुंधरा जी का फोन रिसीव करूँ? अगर कायना फोन नहीं उठाएगी तो उस मणि को वापस लाने के लिए मेरे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बन जाएगा। हेलो हेलो, कहाँ हो भाई? कब से फोन कर रही हूँ मैं, कितने फोन लगाए मैंने तुम्हें। नहीं नहीं, आप ठीक तो है ना? आप थोड़ी टेंस लग रही है, कोई प्रॉब्लम है क्या? बेटा वो फिक्र हो जाती है ना, देखो तुम फोन नहीं उठाती हो ना तो मुझे लगता है सब कुछ ठीक है कि नहीं, कहीं तुम्हारी तबीयत तो नहीं खराब हो गई, कहीं तुम लो तो नहीं हो गई। नहीं नहीं वसुंधरा जी, आई एम फाइन। अच्छा बताओ, वो मणि से कुछ काम बना तुम्हारा? वो नहीं, अभी तक तो नहीं। क्यों? नहीं, वो मणि तो नकली है ना, तो मैं क्या सोच रही थी, वो तो किसी के काम की नहीं है। तुम विहान से कहना कि वो मणि मुझे वापस कर दे, जिससे मैंने खरीदी थी ना उसे मैं वापस बेच दूंगी। हाँ वसुंधरा जी, वो इतनी भी क्या जल्दी है? हम थोड़ी ना मणि लेकर भाग रहे हैं, एक ही तो शहर में रहते हैं। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई जल्दी नहीं है, मैं तो ऐसे ही पूछ लिया था। अब एक काम करना, जब तुम्हारा मन करे ना तो ये मणि वापस कर देना। मैं तो सिर्फ मणि से छुटकारा पाना चाहती हूँ, सच बोलूं तो मणि हमारे पास है तो आपको तो छुटकारा मिल गया है ना? हाँ सही कह रही हो तुम। मैं रखती हूँ।
से स्मार्टनेस दिखा रही है। अजीब है, इनको मेरी भी फिक्र हो रही है और मनी की भी फिक्र हो रही है। समथिंग इज रॉन्ग। मुझे ताइमा को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। हर साल यहाँ आकर दिया जलाती हूँ, बड़ी शांति मिलती है मुझे, लेकिन अब मैं दिमागी सुकून चाहती हूँ। इस वहम से छुटकारा चाहती हूँ, सारा डर दफन हो जाए। जानती हूँ मैं बहुत कुछ मांग रही हूँ, इस बार कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रही हूँ, लेकिन फिर सोचती हूँ अगर परिवार में से किसी को भी तुम्हारे बारे में पता चल गया तो क्या होगा, क्या होगा फिर?